प्रणाम करते हैं। आवाज नहीं आ रही। श्रीमद् भागवतम, जैसा कि आपको पता है, वेद व्यास जी द्वारा लिखित है, जो कलयुग के तुरंत स्टार्टिंग में, मतलब कलयुग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, होने वाला है। परीक्षित महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप है और उनको सुखदेव महाराज कथा बता रहे हैं। तो जो सुखदेव महाराज है, श्री सुखदेव महाराज जी महत्वपूर्ण है। ये कथा हमें सीखने के लिए बहुत कुछ देती है। कथा का नाम है गजेंद्र मोक्ष कथा। कैसे भगवान हरि का रूप लेते हैं और गजेंद्र को तारते हैं, ये कथा है। एक समय की बात है, इंद्रदुम्न नाम के एक राजा हुए। राजा बड़े अच्छे स्वभाव के थे, क्योंकि वो विष्णु के भक्त थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। हमेशा उनका भक्ति भजन में लीन रहते थे। तो एक दिन ऐसा आता है कि कथा कर, मतलब सम्मान नहीं कर पाते, क्योंकि ग्रंथ पे बैठे थे, सम्मान नहीं हो पाता उनसे। जो ही ऋषिवर देखते हैं कि मेरा सम्मान नहीं किया, तो श्राप दे देते हैं। कहते हैं हाथी की तरह बैठा हुआ है, जा हाथी हो जा। तो इंद्रदुम्न राजा को अब फिर हाथी का रूप धारण करना पड़ता है, और हाथी बन जाने के बाद फिर वो अपना कर रहे हैं, जैसे कि उनका भी परिवार है, जंगल में विराजते हैं। एक दिन वो जाते हैं जल में, क्रीड़ा कर रहे हैं, जल में मग्न है अपने परिवार के साथ। उसी समय जब जल में है, वो एक मगर उनका चरण को कस करके पकड़ लेता है और इतना ज्यादा तेज पकड़ता है कि रक्त आने लगा है, अब ब्लड निकल रहा है, और चाह रहे छुड़ाना, छुड़ा नहीं पा रहे हैं। हर अपना संभव प्रयास कर लिए, वो गजेंद्र छुड़ा नहीं पा रहे। हमें भी माया पकड़ती है ना, तो ऐसे ही होता है, संभव प्रयास करते छूटता नहीं है जल्दी। तो पकड़ के रखा है, पकड़े जा रहा है। उनका परिवार हर संभव प्रयास कर रहा है कि निकाल ले बाहर, हर कोई प्रयास कर रहा है, पर हो नहीं पा रहा। अब गजेंद्र जो है बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। उस समय उनका स्मृति आता है और वो क्या कहते हैं, 28 श्लोकों में वो भगवान को पुकारते हैं। इसको गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत कहते हैं। गजेंद्र मोक्ष, ये क्या कहते हैं कि पुकार रहे हैं। किनको पुकार रहे हैं? उस भगवान को पुकार रहे हैं जो कण कण में व्याप्त है। भगवान को डायरेक्ट नहीं पुकार रहे हैं, गोल गोल घुमा के पुकार रहे हैं। कहीं भी भगवान का नाम डायरेक्ट नहीं लिए हैं, वो इनडायरेक्टली भगवान को बोल रहे हैं कि जो कण कण में व्याप्त है, वो भगवान मेरी रक्षा करे। जिससे सारा सृष्टि प्रकट है, वो भगवान मेरी रक्षा करे। जो सबके सृजन करता है, वो भगवान मेरी रक्षा करे। सारे देवी देवता गजेंद्र की बात सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि मेरा नाम नहीं लिया। ब्रह्मा जी बैठे हैं, वरुण देव हैं, अग्निदेव हैं, इंद्रदेव हैं, सब के सब वहाँ हैं, पर सब अपने नाम का वेट करें कि मेरा नाम ले तो हम जाएं बचाने। नाम तो लिया नहीं, मेरा नाम तो लिया नहीं। वैकुंठ में बैठे विराजमान हमारे नारायण सुन रहे हैं, वो वहां से निकल रहे हैं अपने गरुड़ देव पर सवार होकर। माता लक्ष्मी प्रश्न पूछ लेती है, नाथ माना आप सृष्टि के स्वामी हैं, आप ही सृजन करता है, किंतु आपका नाम नहीं लिया। तो भगवान कहते हैं क्योंकि ये जो भी लक्षण बता रहा है, सारे लक्षण मुझ में हैं, ये मेरे बारे में ही बोल रहा है, भाव से ये मुझे ही भज रहा है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। भगवान अपना वैकुंठ छोड़कर चल दिए हैं, सब कोई देख रहा है कि ये नारायण जा रहे हैं। भगवान नारायण निकलते हैं और गजेंद्र
देख रहा है कि कोई नहीं आ रहा है, वहां दूर से देखते हैं कि गरुड़ देव पर सवार होकर भगवान नारायण पधार रहे हैं, भगवान नारायण आ रहे हैं। ये देख के गजेंद्र बोलता है भगवान आ रहे हैं, साक्षात नारायण आ रहे हैं। देख रहे हैं कि भगवान का जो कपड़ा है, जो वस्त्र है, बहुत ही पीताम्बर पहनते हैं भगवान को, उसका वस्त्र से लहरा रहा है हवा में। भगवान का कान का कुंडल है जो हिल रहा है, माला है, वनमाला भगवान पहनते धारण किए, वो माला हिल रहा है और भगवान वेग के साथ चले आ रहे हैं, एकदम जोर से भगवान चले आ रहे हैं गजेंद्र की तरफ। गजेंद्र भाव विभोर है कि मेरे भगवान आ रहे हैं, भगवान को कुछ क्या करें हम भगवान के लिए, क्योंकि वो अपना दर्द भूल ही गया। वो भूल गया कि मगर उसको पकड़ के रखा है और अब वो धंसने वाला है पानी के अंदर, थोड़ा सा बचा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो भूल गया ये बात को, इतना ज्यादा वो नारायण को देखने में मग्न हो गया, इतने खूबसूरत है, भगवान को देखते ही उसका आधा से ज्यादा कष्ट जो था वो दूर हो गया भगवान का दर्शन मात्र करने से ही। इतना वो प्रफुल्लित हो गया कि भगवान, अब सोच रहा भगवान को क्या भेंट करें। कहते हैं कि जब तालाब का माहौल ऐसा होता है ना कि 2 4 5 गाय भैंस को एक साथ डाल दो तुम पानी के अंदर, अगर कुछ जानवर चले जाए तो पूरा पानी का माहौल खराब हो जाता है। वहां पे भी तो गजेंद्र को कुछ दिख नहीं रहा कि कुछ फूल हो तो हम कुछ ऑफर करें भगवान को, कुछ दे, कुछ है नहीं वहां पे और देने का इच्छा है उसका। उसके प्रेम को देख करके वैकुंठ में बैठी हुई कमलापति की जो स्वामिनी है, हमारी वैकुंठ की स्वामिनी माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो गई है कि नारायण को गिफ्ट करने का, नारायण को भेंट करने का, ऑफर करने का उसका इच्छा है। इतना प्रकट इच्छा को देखकर जो स्वामिनी है वो अपने कर कमल को, मतलब हस्त में जो, हाथ में जो कमल को वो धारण करती हैं, वो कमल ही दे देती हैं, जो उछाल करके देती हैं वो वही कमल रहता है जिसको गजेंद्र निकालता है और नारायण को देता है। प्रेम भाव से दिया है। नारायण जो ही प्रकट होते हैं वहां पे गजेंद्र सहित, मतलब शरीर सहित गजेंद्र को निकाल दिए पानी के भागों में, और जो ही भगवान उसको निकालते हैं साथ में वो मगर भी निकल जाता है और भगवान सुदर्शन चक्र निकालते हैं और मगर का वहीं पे उसको वैकुंठ धाम, मतलब कि उसको एक शस्त्र से ना उसका संहार करते हैं और गजेंद्र को मुक्ति देते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये कथा क्यों सुना रहे हैं, चाहते क्या है इस कथा से बताना। तो किसी का हृदय में प्रश्न आ सकता है कि भगवान का नाम तो डायरेक्ट नहीं लिया था, आने का क्या आवश्यकता था नारायण को। किसी के जीवन में, किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भगवान नारायण का नाम नहीं लिया था, नारायण क्यों आ गए। किसी के जीवन में ये प्रश्न ना आए कि भगवान कौन है, इसको लेकर के वो परेशान ना हो। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ये उनको सिखा रहे, समझा रहे हैं परीक्षित महाराज को कि जिस भगवान का व्याख्या हर जगह है ना, वो भगवान और कोई नहीं है, वही गोविंद है, वही नारायण है। इसलिए वहां डायरेक्ट नाम नहीं है, फिर भी नारायण आ रहे हैं अपना वैकुंठ छोड़ करके। वही भगवान का चर्चा हर जगह है, हर वेद, हर पुराण में, हर शास्त्र में, वही राम गोविंद नारायण। तो ये प्रश्न ना आए कि भगवान कौन है, इसीलिए वो वहां पे बताते हैं। अब जब गजेंद्र को भगवान ने निकाल दिए हैं, गजेंद्र को लेकर के नाथ जा रहे हैं, गजेंद्र को लेकर के भगवान वैकुंठ पधार रहे हैं। जब भगवान वैकुंठ पधारते हैं तो माता लक्ष्मी है, भगवान की जो अर्धांगिनी है, हमारी स्वामी बैठी हुई। देखते हैं एक पार्षद है, हस्त में कमल चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है। जब देखते हैं उसके 4 हाथ है, पूरा नारायण वेश में है, तो भगवान पूछते हैं कि ये नया पार्षद कौन है। तो माता लक्ष्मी मुस्कुराती है, कहती हैं कि स्वामी ये वही है जिसका अभी आप उद्धार कर आए हैं। उद्धार करके देवी, जिसका उद्धार हम किए हैं वो तो मेरे साथ आया है, उसको तुम साथ ही लेके आए हैं। तो नहीं स्वामी, आपका भक्त वैकुंठ आएगा, मुक्ति उसको मिलेगा, कब मिलेगा ये तो सही है कि मिलेगा ही मिलेगा, कब मिलेगा इसका गारंटी नहीं है, कितना जल्दी मिल जाएगा इसका गारंटी, मिलेगा डैम श्योर है, कब मिलेगा इसका गारंटी नहीं है। बट जो आपके भक्तों का भक्त है ना, जो आपके भक्तों का चरण को पकड़ के रखा है ना, उसका तो 100% उसका वैकुंठ तो फिक्स है। क्योंकि उस मगर ने, गजेंद्र आपके भक्त का
चरण पकड़ा हुआ था, इसीलिए आपके भक्त से पहले उसका उद्धार हुआ और अभी वो वहां है। ये कथा बताने का महत्व यही था कि जब भी भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक कृपालु और दयालु होते हैं। कहते हैं कि जब भी भगवान के भक्त मिल जाए, क्योंकि हम लोग भगवान का सेवा डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट हम राधा माधव को बोल बेटा खा लीजिए नहीं कर सकते। उनके भक्त का सेवा जब हम लोग करते हैं ना, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, गोविंद बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके भक्तों का सेवा हो रहा है। इसीलिए जब भी आपको भक्त मिले जीवन में, आप उनका चरण पकड़िए, उनका चरण का वंदना कीजिए, उनका संग कीजिए, अपना जीवन को समर्पित कीजिए वहां, और भगवान को प्राप्त कर लीजिएगा। राधा कृष्ण का प्रेम, नारायण का प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सहज और सरल तरीका है उनके भक्तों के चरण कमलों का सेवा करना। जब आप उनके पद चरणों का सेवा करते हैं, जैसा जैसा वो कहते हैं वैसा वैसा करते हैं, आप नारायण के चरण प्रेम, मतलब उनके कर कमल के जो उनके चरण का जो वंदना है जो हम लोग करते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध प्रेम को बेसिकली आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने जो शुद्ध प्रेम चाहिए हम लोगों को, जिस जीवन में जिसका कमी है, वो मिल जाते हैं भगवान का भक्तों का सेवा करने से। यही सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि महाराज, यदि कोई भगवान के भक्तों से शुद्ध प्रेम करता है, उनके भक्तों को यदि सर्व करता है, उनका सेवा करता है, वो नारायण को अति प्रिय है। तो इससे आपका लर्निंग ये होना चाहिए कि आपको भगवान के भक्तों को सर्व करना है, उनका सेवा करना है। आप नारायण का शुद्ध प्रेम को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास है।